श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कन्या लव राशिफल जुलाई महीना 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे। कन्या राशि वालों का प्रेम जीवन जुलाई के महीने में किस प्रकार से रहेगा, विस्तृत रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन्हें आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ, क्योंकि वीडियो को अंत तक देखेंगे तो तभी आपको पूरी समझ आएगी। और वीडियो को अगर आधा अधूरा आप छोड़ देंगे तो आप पूरी तरह से बातों को समझ नहीं पाएंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैं एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और ये राशिफल जनरल प्रेडिक्शन है, यानी कि बहुत सारे लोगों पे आधारित है। ग्रहों के गणना के आधार पे हम ये जो जनरल प्रेडिक्शन, एक जनरल राशिफल बनाते हैं, ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है, किंतु ये राशिफल पूर्ण रूप से सटीक है, सही है, लेकिन समय के अभाव के कारण से, कम समय होने की वजह से हम बहुत सारी बातें आपको नहीं बता पाते हैं या सार्वजनिक रूप से हम उन बातों को नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे में आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न हैं। वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं आपके जीवन में, उन समस्याओं को दूर करने हेतु आप चाहते हैं कि आप सीधा हमसे जुड़ें, सीधा हमसे वार्तालाप करें, सीधा हमसे बातचीत करें। तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि सही से ये डिटेल आपके पास उपलब्ध नहीं है, जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय, तो उस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो या अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ, इसका फ़ायदा ये होगा आपको कि व्यक्तिगत रूप से हमारी और आपकी बातचीत होगी, 1 to 1 बात होगी और जो भी समस्या है उसको हम बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे, बारीकी से देखेंगे। क्योंकि जनरल प्रेडिक्शन में ग्रहों का पता नहीं लगता कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में है, प्रेम जीवन किस तरह से रहेगा, या पंचमेश की स्थिति कैसी है, शुक्र की स्थिति कैसी है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कौन सी चल रही है, ये तभी पता लगेगा हमें जब हम आपकी कुंडली को गहनता से अध्ययन करेंगे। तो जब ये हम अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी देंगे, तो इससे आपको पूरी तरह से पता लगेगा और सटीक उपाय मिलेगा, सटीक जानकारी मिलेगी और समस्या का 100% अंत होगा। अब दूसरी बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत हम किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिवील नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, या कोई आप फोटो भेजते हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है यहाँ पे। और जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, वास्तव में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा अनुभव होगा और सबसे अच्छी बात यह है कि समस्या का 100% समाधान होगा। तो मित्रों, आप ज़रूर दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करें। अब हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे, किस भाव में रहेंगे और किस स्थिति में किस तरह का वो आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो कन्या राशि वालों की जो स्थिति इस समय में बनी हुई है, वो मंगल जो है वो आपके कन्या राशि में ही गोचर करेंगे 28 जुलाई 2025 के बाद। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 जुलाई 2025 को और सूर्य आपके कर्क राशि में चला जाएंगे लाभ भाव में। केतु रहेंगे सिंह राशि में। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, ये भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके 10वें भाव में रहेंगे। शुक्र 16 जुलाई 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, बुध के साथ युतिगत हो जाएंगे आपके 10वें भाव में और यहीं पे गुरु ग्रह भी गोचर करेंगे। शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे, राहु आपके 6ठे भाव में रहेंगे और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये स्थिति बहुत ही अच्छी और बहुत ही अनुकूल रहने वाली है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि ये महीना आपके प्रेम जीवन को बदलाव की तरफ ले जाएगा। ये महीना आपके प्रेम जीवन में आए हुए संकटों को समाप्त करेगा, एक सकारात्मक दिशा में ले जाएगा, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेगा, बिखरे हुए रिश्तों को संवारेगा,
बिगड़े हुए रिश्तों को ठीक करेगा और जो दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई हैं उन्हें नज़दीकियों में परिवर्तित ये महीना ज़रूर करेगा। तो ऐसे में इस समय में जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन वाली स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके अनुकूल नहीं है। आपके पार्टनर आपसे बाहर जा चुके हैं या आपके बातों में नहीं हैं। वो इस समय में वो किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में हैं, या ये कहें कि आपकी उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है। और जैसे पहले एक समन्वय वाली स्थिति रहती थी, सामंजस्य, तालमेल बहुत बेहतर होता था, उस तरह की स्थिति में इस समय में आप नहीं हैं। और कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाली स्थिति बनी हुई है या ब्रेकअप हो चुका है और इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है और फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, या अगर वो बातचीत करते भी हैं तो बहुत कम बात करते हैं और उस पर भी गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, आरोप प्रत्यारोप है और कहीं ना कहीं सभी चीज़ों का दोषी आपको ही ठहराया जा रहा है। आप समझाने की बातचीत भी अपने पार्टनर को करते हैं तो उस समय में भी उनका जो तेवर हैं वो बहुत ही अलग देखने को मिलते हैं और कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर को किसी अन्य व्यक्ति की सपोर्ट भी है। तो ऐसे में इस कारण से आपके भीतर भी बेचैनी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नींद कम है और इस समय में आप फोकस नहीं कर पा रहे अपने काम को। आप अगर एम्प्लॉई हैं या स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, कहीं ना कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं और एक बेचैनी वाली स्थिति बनी हुई है। और शुरुआत के समय में अगर देखा जाए आपके प्रेम जीवन को लेकर के तो काफ़ी अच्छा समय रहा था मित्रों। आपके पार्टनर आपकी बात मानते थे, आपके पार्टनर आपके साथ उठना बैठना उनका रहता था, घूमना होता था, कहीं ना कहीं एक अच्छा और सुखद जीवन चल रहा था। लेकिन इस समय में वो वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टनर बदल गए। तो क्या ये वाली स्थिति, क्या ये वाली सिचुएशन जुलाई 2025 में भी रहेगी? तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि ये वाली सिचुएशन, ये वाली स्थिति जुलाई के महीने में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और आप देखेंगे कि जुलाई जैसे ही 20 जुलाई के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका 100% पैचअप होगा। जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है वो फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, फिर से एक दूसरे के साथ मिलेंगे। कहीं पे आप घूमने जा सकते हैं, किसी टूरिस्ट प्लेस का विज़िट कर सकते हैं, इसके साथ साथ किसी होटल रेस्टोरेंट में एक साथ बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पे मिल सकते हैं, वहाँ पे ठहर सकते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे आप जुड़ेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे। 20 जुलाई 2025 के बाद आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समाप्त होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा और एक नए सिरे से, एक नए तरीके से फिर से आप अपने लव रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, फिर से एक नई लव लाइफ जीने की शुरुआत करेंगे। और कहीं ना कहीं जैसे शुरू के समय में स्थितियाँ थी वैसे ही स्थितियों का अनुभव आप इस समय में करेंगे। इसके साथ साथ थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत परेशानी आपके प्रेम जीवन में आई है वो पूरी तरह से समाप्त होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी 20 जुलाई 2025 के बाद पूर्ण रूप से चला जाएगी। और थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है या कोई अन्य रिलेटिव हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपको लेकर के उनको भड़काते हैं, बुरा बोलते हैं या उकसाते हैं, वो थर्ड पार्टी भी जाती हुई इस समय में मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके साथ साथ ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। मैरिड लाइफ को लेकर के अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय में आप दोनों के बीच में स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, आप दोनों के बीच में तालमेल में कमी है, पारिवारिक कलेश, आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा, इस तरह की स्थिति बनी हुई है आपके मैरिड लाइफ में। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है मित्रों, जैसे ही 26 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा आपकी वाइफ फिर से आपके पास लौट करके वापस आएंगी। हस्बैंड ने अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया है या आपको मायके भेज दिया है और इस समय में आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत नहीं है, तो फिर से हस्बैंड आपके साथ वापस लेने आपके घर आ सकते हैं, आपके मायके आ सकते हैं, फिर से बातचीत करके आपके रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत है, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा है, कहा सुनी है, वो स्थितियाँ भी सही होती हुई मुझे दिख रही है 20 जुलाई 2025 के बाद। ससुराल पक्ष या मायके पक्ष के कारण से, उनके हस्तक्षेप के कारण से आप दोनों के बीच में यदि कोई भी दिक्कत अथवा परेशानी है तो वो सही होती हुई मुझे दिख रही है। इसके अलावा अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और उस केस का अंतिम फैसला
30 जुलाई 2025 से पहले पहले आता है तो वो पूरी तरह से फैसला आपके पक्ष में रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ भी आपकी इस महीने में बहुत ही बेहतर और अच्छी रहने वाली है। इसके साथ साथ ये समय सिंगल लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। सिंगल लोगों को जैसे ही 6 जुलाई के बाद का समय शुरू होगा, उस समय में आप प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी। जैसे पहले आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते थे लेकिन आपका रिलेशनशिप अच्छे से टिक नहीं पाता था, यानी कि कुछ महीने अच्छे से रहता था, बाद में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो जाते थे। आपके जो पार्टनर होते वो कोऑपरेट नहीं करते थे, शक करते थे या शक की निगाह से देखते थे, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। तो वो वाली स्थिति अब नहीं रहेगी। बहुत ही फ्री और इंडिपेंडेंट तरीके से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। और इस समय में आप देखेंगे कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। इसके अलावा ये समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि वर्तमान समय में एक्स पार्टनर आपके सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं। वर्तमान समय में एक्स पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। वर्तमान समय में एक्स पार्टनर को ये इच्छा है कि फिर से वो आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब वो छोड़ करके गए तो उनको कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी में ये फैसला लिया, लेकिन उस फैसले का उनको रियलाइज़ हो चुका है और वो कहीं ना कहीं माफ़ी मांग सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं आपको, और दोबारा से आपके जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और इसके अलावा वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, यानी कि एक तरफा प्यार या एक तरफा चाहते हैं या मन ही मन किसी को अपना आप मान रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में आए, वो इंसान आपके जीवन में बातचीत करें, वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आए, तो कहीं ना कहीं जैसे ही 15 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद उस इंसान की वास्तव में आपके जीवन में दस्तक हो सकती है। आपके साथ वो बातचीत कर सकते हैं, वो इंसान रिलेशनशिप को लेकर के बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं, वो इंसान आपके साथ शादी को लेकर के आपको बता सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस आप देख सकते हैं जुलाई 2025 में। इसके साथ साथ मित्रों, निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी इस महीने 10 जुलाई के बाद पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आप देखेंगे जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही है या मिसकैरेज हो जाता है या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मिसकैरेज होना बंद हो जाएगा और कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। किलकारियाँ ज़रूर गूंजेंगी आने वाले समय में आपके परिवार में। अवैध लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव 11 जुलाई 2025 के बाद देखने को मिलेगा। जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेगा वो स्वीकार होगा आपके लिए। आप उस प्रपोजल को लेकर के खुश रहेंगे और रोका या एंगेजमेंट इस महीने के अंत तक आपका हो सकता है। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया या बातचीत बंद हो गई, तो वहाँ भी फिर से बातचीत आपकी शुरू हो सकती है। शादी में किसी भी प्रकार का विलंब, डिले हुआ है या शादी नहीं हो पा रही है, तो अब ज़रूर शादी भी होगी और शहनाइयाँ भी आपके घर में बजेंगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या पार्टनर इस समय में आनाबानी कर रहे हैं, पार्टनर धोखा दे रहे हैं या पार्टनर नहीं मान रहे हैं। मित्रों, जैसे ही 26 जुलाई 2025 के बाद का समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी ज़रूर मानेंगे और सर्वसहमति से लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज होता हुआ मुझे आने वाले समय में दिख रहा है। ये समय अगर आप किसी पहले से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और उसमें अगर किसी तरह की दिक्कत या परेशानी चल रही है, तो वो 28 जुलाई 2025 के बाद ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। और 28 जुलाई 2025 के बाद एक और स्थिति दिख रही है मुझे, आप किसी अन्य एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आगे बढ़ सकते हैं या इस तरह की स्थिति बन सकती है और ये शुरुआत आपके ऑफिस से हो सकती है। ये शुरुआत जहाँ पे आपका कार्यस्थल है वहाँ से हो सकती है, या किसी आस पड़ोस में जहाँ पे आपका स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ से शुरुआत हो सकती है, या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं, आपकी लाइफ में भी किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है 15 जुलाई 2025 के बाद। और पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में दिक्कत या परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है या इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो वो 20 जुलाई 2025 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। तो मित्रों, मैंने कुल मिलाकर के विस्तृत रूप से आपको कन्या लव राशिफल बता दिया और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है और
व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। और अगर आपके पास ये सही से डिटेल पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी पूरी तरह से गोपनीय रहेगी, बहुत अच्छी बातचीत होगी और जो भी समस्या है उसका समाधान 100% होगा मित्रों। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका समाधान होगा, समस्या का अंत होगा और जो भी चिंता या परेशानी आपके जीवन में है वो पूरी तरह से ख़त्म होगी जब हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, आपकी कुंडली का बारीकी से अध्ययन करेंगे, आपकी हस्तरेखाओं का या आपके फेस का। तो इससे हम सब कुछ आपको बता पाएंगे आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, या पार्टनर को लेकर के कोई कन्फ्यूजन या परेशानी या चिंता है तो ये सब डिटेल में हम आपको बताएंगे। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।